विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सप्तमः पाठ भारत जनताहम, और हमने इस पाठ को पूरा कर लिया था जिसमें हमने 7 श्लोकों का अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, आज हम लेकर के आए हैं अभ्यास प्रश्न। तो आप कॉपी पेन साथ में रखिए और लिखते जाइए और अच्छे से सोच समझ करके हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुता। पाठ में दिए गए पद्यों का हमें क्या करना है? सस्वर वाचन करना है। तो आइए विद्यार्थियों, सस्वर वाचन कर लेते हैं, आप भी कीजिए। पहला श्लोक, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनताहम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनताहम, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम्, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनताहम्, विज्ञान धनाहं ज्ञान धना साहित्यकला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनताहम। विद्यार्थियों, आपको भी इसी प्रकार क्या करना है? उच्चारण करना है, इन पद्यों को सस्वर वाचन करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार आप इनका प्रयास करिए ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए और आपको परीक्षा में भी लिखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला है, मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रसभरिता भारत जनताहम्, उत्सव प्रियाहं श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडासक्ता वर्धेतीति देवा भारत जनताहम्, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः पर्याय, मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनताहम्, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनताहम्। ठीक है विद्यार्थियों, आपको भी इसी प्रकार इनका क्या करना है? सस्वर वाचन करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। विद्यार्थियों, किस में लिखना है? एक पद में लिखना है। ओके, अब यहां पर देखिए पहला प्रश्न, अहम वसुंधराम किम मन्ये। ठीक है, मैं वसुंधरा को क्या मानता हूं, ठीक है, या मानती हूं। तो यहां पर है अपना उत्तर कुटुंबम, यानी कि परिवार। ठीक है, अगला प्रश्न है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरी सहज प्रकृति क्या है? ठीक है, मित्रता। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? मित्रता। अब यहां पर देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक में एक शब्द और आया है, मैत्री। ठीक है विद्यार्थियों, तो मित्रता न लिख करके आप मैत्री भी लिखेंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। ठीक है, मैं किससे कठिन यानी कठोर भारत जनता हूं, यानी कि मैं भारत की जनता किससे कठोर हूं। ठीक है, तो यहां है कुलिशात। ठीक है, कस्मात यहां पंचमी में है अपने पास में एक वचन, तो हमारा जो उत्तर होगा वो भी पंचमी एक वचन में होगा, कुलिशात। ठीक है ना, यानी वज्र से भी क्या है? कठोर है। ओके, आगे देखिए, घ अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। ठीक है, मैं मित्र की आंख से
अर्थात मित्र स्वभाव से, मित्र की दृष्टि से, किम पश्यन्ति क्या देखती हुई, भारत जनतास्मि भारत की जनता हूँ। तो क्या देखती हूँ, संसारम संसार को देखती हुई। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला है अपने पास में, भारत जनता हम कई परिपूता अस्ति। भारत की जो जनता है वो किनसे परिपूर्ण है, पवित्र है। ठीक है, अब यहां पर देखिए उत्तर क्या होगा, भारत जनता हम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता अस्ति। ठीक है, तो यहां कई था अपने पास में प्रश्नवाचक पद, तो उसके स्थान में हमने क्या लिखा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। संपूर्ण जगत किस प्रकार मुग्ध है, प्रसन्न है। तो यहां पर देखिए कथम किस प्रकार, तो हमारा उत्तर जो होगा वो तृतीया विभक्ति में आएगा। किस प्रकार, यहां देखिए, समम जगत भारतीय जनतायाः गीतै गीतै नृत्यै काव्यै च मुग्धम अस्ति। भारतीय जनता के जो गीत हैं, नृत्य हैं और काव्य हैं, उनसे मुग्ध है पूरा संसार। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए अगला प्रश्न, तीसरे का ग, अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूं। ठीक है, अहम रुचिकरम कल्याणप्रदम च उभयम कर्म चिनोमि। ठीक है, मैं क्या चुनती हूँ, रुचिकर और कल्याणप्रद जो कर्म होता है, दोनों प्रकार के जो कर्म है उसको मैं चिनोमि चुनती हूं। ठीक है, आगे देखिए, अहम कुत्र सदा दृश्य, यहां पर प्रश्नवाचक है कुत्र। ठीक है, सदा यानी हमेशा, दृश्य यानी देखी जाती हूं। तो यहां पर देखिए, अहम विश्वस्मिन जगति, पूरे विश्व में, ठीक है ना, सदा दृश्य हमेशा देखी जाती हूं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति। ठीक है, पूरा यह संसार जो है वो किन किन से मुग्ध है या किन किन के द्वारा मुग्ध है। तो यहां देखिए, समम जगत गीतई नृत्यई काव्यई च मुग्धम अस्ति। पूरा का पूरा जो संसार है वह गीतों से, नृत्यों से, काव्यों से मुग्ध है। ठीक है, अब आपसे अगर यहां पूछता कि किसके, तो आपको बताना पड़ता भारत जनता के गीतों से, काव्यों से, ठीक है, नृत्यों से सारा संसार मुग्ध है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ कई कई पूछा है, 2 बार दिया है, इसका मतलब यहाँ पर हमने ये उत्तर तृतीया में लिख दिया। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न अपना है, संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेद को पूरा करना है। देखिए कैसे, विनयोपेता, यहाँ एक उदाहरण दिया है, विनय धन उपेता। ठीक है, जब हम पाठ पढ़ रहे थे उस समय भी हमने आपको संधि करके बताई थी और संधि का नाम भी बताया था और किस प्रकार संधि होती है वो भी बताया था। तो यहाँ पर देखिए, विनय धन उपेता, ठीक है, विनयोपेता बन गई, यहाँ पर गुण संधि हो गई। उसी प्रकार आगे देखिए, कुसुमादपि, ठीक है ना, ये जो शब्द अपने पास में, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कुसुमात धन अपि। यहाँ जस्तु संधि है, ठीक है, हल संधि का भाग है एक जस्तु संधि, ठीक है, वह है यहाँ पर। फिर आगे है चिनोमि उभयम, चिनोमि धन उभयम, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, यानी कि रिक्त स्थान आपकी ये था, ठीक है, और यहाँ पर चिनोमि धन उभयम, यहाँ जो संधि विच्छेद हुआ है वो यण संधि के अनुसार हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो ई है इसको हमने क्या कर दिया, य कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, नृत्यैर मुग्धम, नृत्यई धन मुग्धम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, नृत्यई धन मुग्धम, यहाँ अपने पास में र जो है उसको हमने विसर्ग में बदल दिया, यानी कि ऋत्व विसर्ग संधि यहाँ पर है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, प्रकृति अस्ति, यहाँ पर भी ऐसा ही है, प्रकृति धन अस्ति, यहाँ पर विसर्ग जो था उसको हमने र कर दिया और यहाँ विसर्ग र जो है अपने पास में, ये इसको हमने विसर्ग कर दिया और विसर्ग करते ही अ निकल के आ गया। ठीक है, अ निकल के आ गया तो हमने अस्ति लिख दिया। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, लोक क्रीड़ा सकता, लोक क्रीड़ा धन आसक्ता, यहाँ क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार ये संधि विच्छेद आपको पूरा करना है ये रिक्त स्थान भरते हुए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष्य पदों को क्या करना है, मिलाना है।
विद्यार्थियों, हमने जब पाठ पढ़ा था उस समय भी ध्यान दिया और उसके बाद में विशेष में भी हमने पढ़ा कि कौन कौन तो विशेषण है और कौन से विशेष्य हैं। साथ ही हमने ये भी जाना था कि विशेषण और विशेष्य में समानता होनी चाहिए लिंग, वचन और विभक्ति को ध्यान में रखते हुए। तो आइए विद्यार्थियों यहाँ देखते हैं, विशेषण पद ये है और विशेष्य पद ये है। अब यहाँ देखिए सुकुमारा, ये सुकुमारा जो शब्द है वो आकारांत का है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, प्रथमा का एक वचन है, इतना हमें मालूम चल गया। तो यहाँ पर देखिए क्या ऐसा कोई शब्द है जो आकारांत है? पहली बात तो स्त्रीलिंग हो, ठीक है, प्रथमा का एक वचन हो, तो क्या है अपने पास में? भारत जनता, ठीक है, मिला दिया। वैसे ही सहजा, ठीक है, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है और साथ ही क्या है? प्रथमा का एक वचन है, तो सहजा यानी सरल। और यहाँ पर देखिए क्या है? स्त्रीलिंग का कोई है? हाँ जी, प्रकृति है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन है और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। इसी प्रकार आगे देखिए विश्वस्मिन, ठीक है, यहाँ पर सप्तमी का एक वचन है ये, ठीक है ना, और सप्तमी का एक वचन है तो यहाँ सप्तमी कोई है क्या? जी हाँ, संसारे है और जगती है। तो यहाँ पर हमारे पाठ के अनुसार क्या संसारे लेना चाहिए या जगती लेना चाहिए? तो विश्वस्मिन जगती, ऐसा हमने श्लोक में पढ़ा है, इस आधार पर हम जगती लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए समम, अब यहाँ समम यानी पूरा है। अब यहाँ समम के साथ में क्या जोड़ें, क्योंकि ये तो सप्तमी में आ रहा है और ये सप्तमी में नहीं है, तो यहाँ पर इसके साथ जो जुड़ने वाला है वो है जगत, प्रथमा में, ठीक है। फिर है समस्त, ये सप्तमी में है और संसारे भी सप्तमी में है, तो वो इस प्रकार यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार क्रॉसिंग करते हुए आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए है, ठीक है। आपको जो उत्तर पुस्तिका में लिखना है वो इस प्रकार लिखना है, सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति ही, विश्वस्मिन जगति, समम जगत, समस्ते संसारे, इस प्रकार लिखना है। परीक्षा में भी अगर पूछे तो आपको यूं मिला के नहीं, यूं सामने लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है समानार्थकानि पदानि मेलयत। समानार्थक का मतलब है पर्यायवाची शब्द, इनको मिलाना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर अभी हम जब मिला रहे थे पहला प्रश्न, उसमें भी मिलाने वाला था, लेकिन वहां क्या था? विशेषण विशेष्य। अब यहाँ देखिए जगति, यहाँ जगत का मतलब संसार होता है, ठीक है, और सप्तमी एक वचन है, ये हमें पता है। तो ऐसा ही शब्द यहाँ से ढूंढिए। नदी, संसार अर्थ नहीं होता, पृथ्वी नहीं होता, संसारे, हाँ जी संसारे होता है और ये सप्तमी एक वचन में है, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। फिर है कुलिशात, ठीक है ना, मतलब वज्र से। अब यहाँ पर देखिए पंचमी का है ये और एक वचन है, तो यहाँ पंचमी का एक वचन कौन है? यहाँ पर नदी नहीं है, पृथ्वी नहीं है, ये तो हो ही गया। फिर स्वभाव, ये प्रथमा में है, वज्रात ये पंचमी में है, तो यहाँ इसका पर्याय क्या हो जाएगा? वज्रात, ठीक है। यहाँ पर देखिए वज्रात, यहाँ आएगा, ठीक है, वज्रात। प्रकृति ही, अब यहाँ पर देखिए प्रकृति प्रथमा में है, ठीक है, और प्रथमा में है तो यहाँ पर क्या है? ये तृतीया में आ गया। ये पृथ्वी जो है वो क्या है? द्वितीया का एक वचन है और नदी प्रथमा का एक वचन है, लेकिन प्रकृति का मतलब स्वभाव होता है, तो स्वभाव अपने पास लिखा हुआ है। चक्षुषा यानी आंख से, तो यहाँ नेत्रेण लिखा हुआ है। फिर है तटिनी, मतलब क्या होता है? नदी, तो अपने पास में नदी भी है। और वसुंधराम यानी वसुंधरा को, पृथ्वी को, तो यहाँ पृथ्वी भी है, तो ये इस प्रकार जुड़ गया। अब आगे देखिए आपको उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है? उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखना है, जगति संसारे कुलिशात वज्रात, ठीक है, या यहाँ आएगा वो, या आप इसको इस प्रकार समझे वज्रात, ठीक है ना, सही जो शब्द है अपने पास में वज्रात। प्रकृति ही स्वभाव, चक्षुषा नेत्रेण, तटिनी नदी, वसुंधराम पृथ्वी, ठीक है विद्यार्थियों। आइए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखता। जो सही वाक्य है उसके सामने आम लिखना है सही के रूप में, और जो गलत वाक्य है, अनुचित वाक्य है, उनके सामने न लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है, यहाँ पर देखिए अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार के चक्षु से संसार को देखती हूँ। ऐसा वाक्य था क्या? ऐसा नहीं था विद्यार्थियों। वाक्य क्या था? अहम मित्रस्य चक्षुषा, ठीक है ना, संसारम पश्यामि, ऐसा था। मित्र था यहाँ परिवार की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? न हो गया।
फिर आगे देखिए, समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, ठीक है, पूरा संसार मेरे काव्यों से मुग्ध है, ये बात सही है, तो आम आ गया। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, जी नहीं, जो हमने पढ़ा है वो सुविवेका पढ़ा है, तो यहाँ पर अविवेका लिखा हुआ है तो वाक्य गलत हो गया, तो हमने लिख दिया 9। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्य, यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं वसुंधरा को परिवार नहीं मानती, तो ये बात भी गलत है। क्यों है? क्योंकि पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है, ऐसा हमने पढ़ा है, तो न लिख दिया। फिर आगे है, अहम विज्ञान धना ज्ञान धना अस्मि, ठीक है ना, मैं विज्ञान रूपी धन से और ज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ, ऐसा सही है, तो आम लिख दिया। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं और इस प्रकार हमारा जो सप्तमः पाठः भारत जनता हम वो पूरा हो जाता है। अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।